दोस्तों, माय नेम इज अभी पांडे। आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है CFT। CFT का क्या मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सिएशन टेस्ट। क्या? कॉम्प्लीमेंट फिक्सिएशन टेस्ट। तो आज हम देखेंगे CFT किसके बारे में। आज हम CFT की चर्चा करेंगे। CFT क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है वह है कॉम्प्लीमेंट फिक्सिएशन टेस्ट। देखो नाम से क्लियर नहीं कि फिक्सिएशन और टेस्ट मतलब जानते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें एंटीजन या एंटीबॉडी या कोई सारी चीज़ें होंगी जो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगी। ठीक है। फिक्सिएशन मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को फिक्स करना। ठीक है, नाम से देखो क्लियर हो रहा है। देखो क्या कॉम्प्लीमेंट फिक्सिएशन मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस होगा इस टेस्ट के दौरान कि जो फिक्स किया जाएगा। किसमें? टेस्ट में। इसका नाम है CFT। C फॉर कॉम्प्लीमेंट, F फॉर फिक्सिएशन, T फॉर टेस्ट। ठीक है, तो CFT का क्या मतलब हो गया कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सिएशन टेस्ट। ठीक है, अब हम इसके इंट्रोडक्शन की चर्चा करते हैं कि क्या है CFT। जैसे मतलब कई सारे टेस्ट हैं, हमने देख लिया, एलाइजा पढ़ लिया, रिया पढ़ लिया, उसके बाद हमने ग्राम स्टेरिंग, ग्राम पॉजिटिव, मतलब कई सारे टेस्ट हमने पढ़ा है। तो वैसे टेस्ट की तरह ही एक टेस्ट है जिसका नाम है CFT, कॉम्प्लीमेंट फिक्सिएशन टेस्ट। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा, प्रोसेस होगा, देखेंगे रियल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसमें हम कैसे क्या करते हैं वो सारी प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और क्या है इंट्रोडक्शन, तो हम इंट्रोडक्शन की चर्चा करते हैं किसका? CFT के। CFT डिटेक्ट द एंटीबॉडी इन द पेशेंट सीरम। CFT में हम एंटीबॉडी का डिटेक्ट करते हैं कहाँ पे? पेशेंट के सीरम में। ठीक है, CFT कॉम्प्लीमेंट फिक्सिएशन टेस्ट के दौरान हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं कहाँ पे? पेशेंट के सीरम में। ठीक है, पेशेंट के सीरम में हम एंटीबॉडी का डिटेक्ट करते हैं। देखो CFT जो टेस्ट है इसको मैं बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मतलब इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यूनिटी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इम्यूनिटी क्या है अगर आप कहेंगे, तो अगर हम हिंदी में बात करें इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी को हिंदी शब्द में कहते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी जितना स्ट्रांग रहेगी उस व्यक्ति को डिजीज होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। मतलब कह सकते हैं ना कि डिजीज उसको ना के बराबर होगा। मतलब कोई भी बीमारी या कोई भी डिजीज उसको होने की चांसेस बहुत कम रहेगी। कब? जब उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी बीमारी हमें होगी कब? जब हमारे अंदर एंटीजन इंटर करेगा। ठीक है, एंटीजन इंटर किया, अब उस एंटीजन से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी ने कुछ रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो कुछ रिस्पॉन्स किया उस एंटीजन से बचने के लिए। ठीक है, बचने के लिए रिस्पॉन्स किया तो इम्यूनिटी क्या करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उस एंटीजन के खिलाफ, मतलब उस एंटीजन को किल करे ऐसा इम्यूनिटी हमारे अंदर कुछ डेवलप करेगा जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, तो एंटीजन से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी ने जो रिस्पॉन्स दिया उसी को हम एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी एंटीजन आया उससे बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी एंटीबॉडी तैयार करेगी। ठीक है, आई होप आपको इतना एक हल्का फुल्का समझ में आ गया कि कोई भी डिजीज होने से पहले हमारे अंदर एंटीजन प्रवेश करेगा, एंटीबॉडी बनेगी और उसे किल करेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे क्या सारे प्रोसेस हैं, कैसे हम टेस्ट डायग्नोस करते हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोसीजर है, उसकी भी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आएगा किसका? CFT का। CFT का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट फिक्सिएशन टेस्ट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? CFT में डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी का कहाँ पे? पेशेंट के सैंपल में। ठीक है, अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं कैसे कैसे सारी चीज़ें हम करते हैं, या प्रिंसिपल या प्रोसीजर, मतलब कुछ भी प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप हम करते हैं। अब प्रिंसिपल मतलब किस चीज़ पे या बेस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें या 2 स्टेपों पे बेस है, कहाँ कहाँ, अभी जब मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगा तो आपको ध्यान में मतलब सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखें हम इस चीज़ को समझाने के लिए हम दो तरीके से चलेंगे। पहला, हम पॉजिटिव केस ऑफ एंटीबॉडी लेंगे, मतलब ऐसा हम केस लेंगे जिसमें हम यह मान के रखेंगे कि हाँ इस पेशेंट में एंटीबॉडी है। मतलब यह पेशेंट कि इस मान लीजिए जैसे कि मतलब हम टाइफाइड का टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मान रहे हैं, मतलब मैं उदाहरण यहाँ पे ले रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ किसी भी व्यक्ति को नॉर्मली टाइफाइड है। ठीक है, टाइफाइड है तो हम इस व्यक्ति को मान रहे हैं कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर अगर हम टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे या टेस्ट करें तो उस पेशेंट में टाइफाइड के खिलाफ एंटीबॉडी होगी, इतना हम मान के चलते हैं। फर्स्ट केस में हम पॉजिटिव केस मानते हैं कि मतलब पॉजिटिव केस ऑफ एंटीबॉडी, मतलब उसके अंदर एंटीबॉडी होगा।
सेकंड केस निगेटिव है, मतलब निगेटिव क्या केस ऑफ एंटीबॉडी, मतलब एक ऐसा पेशेंट का हम सैंपल लेते हैं जिसमें हम मान लेते हैं कि हाँ इसमें एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी नहीं है का मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति या वह पेशेंट टाइफाइड से ग्रसित नहीं है, मतलब उसे टाइफाइड नहीं हुआ है, ठीक है। टाइफाइड या हेपेटाइटिस बी या मतलब सिफेलिस या मतलब कह सकते हैं मतलब क्या बोलते हैं इधर एलाइजा टेस्ट भी हम करते हैं, या मतलब HIV, मतलब ऐसी सारी टेस्ट मतलब डिजीज से वह ग्रसित नहीं है। कौन? हमारा पेशेंट, ठीक है। एक में मानते हैं कि उसको डिजीज हुआ है, उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हुआ है, और दूसरे केस में हम लेते हैं कि उसके अंदर उसे डिजीज नहीं है, उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी डेवलप नहीं है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, देखो पॉजिटिव केस हमने लिया है, ठीक है, तो हम एंटीजन लेते हैं, ठीक है। एंटीजन लेते हैं, कौन सा एंटीजन लेते हैं, मान लीजिए हमने टाइफाइड वाले पेशेंट का लिया है, ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि उसके अंदर टाइफाइड का एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी है टाइफाइड का, तो हम टाइफाइड का एंटीजन लेते हैं, ठीक है, एंटीजन लेंगे और हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन लेंगे। अब आप कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भैया कहाँ से आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है ये हमारा ब्लड में पाया जाता है, नॉर्मली ब्लड में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हम लेंगे, ठीक है। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर देखा कि हाँ इस सैंपल में जो भी हम पेशेंट का सैंपल लिए, सैंपल क्या है, सैंपल कंटेनिंग एंटीबॉडी, मतलब ऐसा सैंपल है जिस सैंपल में एंटीबॉडी मतलब मौजूद है, मतलब एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा हम पेशेंट का सैंपल लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव केस में लिए एंटीबॉडी है, एंटीजन हमने लिया और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एंटीजन और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को उस सैंपल में डाल दिया जिस सैंपल में एंटीबॉडी था, ठीक है। तो हमने देखा हम जब जो ही हम डालते हैं तो एंटीजन जो है एंटीबॉडी के पास जब आता है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी से मिलते ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब जो ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मिलता है तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वह उस चीज़ का वेट करता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बने और उस जोड़े को मैं फिक्स करूं। क्या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का क्या काम होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो ही बनता है तो ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को वह फिक्स करता है, उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। जो नाम था इसका कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, वह मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ फिक्स होगा, तो फिक्स क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ने एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को फिक्स कर दिया, इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ठीक है। यहां तक था क्या, फर्स्ट स्टेप था, मतलब हमने एंटीजन एंटीबॉडी को डाला, एंटीजन एंटीबॉडी ने रिएक्ट किया, कॉम्प्लेक्स बनाया और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ने आके उसे फिक्स कर दिया, इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम सीप की आरबीसी लेते हैं। क्या लेते हैं, सीप की आरबीसी लेते हैं। किसकी आरबीसी लेते हैं, सीप की आरबीसी, ठीक है। हमने सीप की आरबीसी लिया, ठीक है, सीप की आरबीसी लिया और सीप की आरबीसी लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम एम्बुसेप्टर एंटीबॉडी लेते हैं। अब आप कहेंगे हमने एंटीबॉडी का नाम सुना था, कई टेस्ट में देखा, लेकिन एम्बुसेप्टर एंटीबॉडी क्या है, हमने तो इस चीज़ का नाम कभी नहीं सुना। किसका, हमने एम्बुसेप्टर एंटीबॉडी का नाम हमने कभी नहीं सुना कि एम्बुसेप्टर एंटीबॉडी क्या है, ठीक है। तो अगर हम एम्बुसेप्टर एंटीबॉडी की बात करें तो एम्बुसेप्टर एंटीबॉडी जो बनता है, जैसे मतलब एम्बुसेप्टर एंटीबॉडी कब बनता है, जैसे मान लीजिए सीप की आरबीसी हमने लिया, सीप की आरबीसी लिया, जैसे मान लीजिए आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मतलब जैसे मान लीजिए हमने सीप की आरबीसी लिया, ठीक है, ये मान लीजिए हमने सीप की आरबीसी लिया, सीप की आरबीसी को हमने रैबिट में इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, रैबिट के अंदर हमने इंजेक्ट कर दिया, किसकी, सीप की आरबीसी को। अब सीप की आरबीसी जब रैबिट के अंदर गई तो रैबिट का जो इम्यून सिस्टम है वह इसके खिलाफ इसको किल करने के लिए एंटीबॉडी डेवलप करेगा, ठीक है। अब वही एंटीबॉडी जो बनता है रैबिट के अंदर, उसी एंटीबॉडी को हम निकाल लेते हैं और किस टेस्ट में, CFT में उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी एंटीबॉडी जो रैबिट के अंदर डेवलप हुआ है, इसी डेवलप एंटीबॉडी को हम एम्बुसेप्टर एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्बुसेप्टर एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। जो एंटीबॉडी रैबिट के अंदर डेवलप हुआ है उसी को हम एम्बुसेप्टर एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है, एम्बुसेप्टर एंटीबॉडी कहते हैं। अब उस एम्बुसेप्टर एंटीबॉडी को, ठीक है, अब हम इस आरबीसी के जो आरबीसी है इसको और इस एंटीबॉडी को
हम जब आप डालते हैं, ठीक है, हमने जिस टेस्ट ट्यूब या जिस प्लेट पे हम उस चीज़ को करवा रहे हैं उसमें हम जब डालेंगे तो पहले ही हमने यहाँ पे आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप में ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इस चीज़ को फिक्स कर दिया। उसके बाद में जब हम इसको भी आरबीसी प्लस इसको एम्बोसेप्टर एंटीबॉडी को डालते हैं तो ए वाला एंटीजन और ए वाला एंटीबॉडी आपस में बाइंड कर लेता है। उसके बाद जब हम देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं नो हीमोलाइसिस ऑब्जर्व, मतलब देखने में हीमोलाइस या और सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि हाँ इस सैंपल में कोई भी हीमोलाइस नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम समझ आते हैं कि हाँ यह केस जो है यह पॉजिटिव है, इसमें कोई भी चीज़ इस चीज़ में मतलब कह सकते हैं कि हाँ इस पेशेंट को मतलब या डिजीज है या सारी चीज़ें हैं, मतलब पॉजिटिव केस है, ठीक है। उस चीज़ को हम मान लेते हैं। वहीं पे अगर हम निगेटिव की चर्चा करें, निगेटिव केस में, ठीक है, हम सैंपल लेते हैं, ठीक है, निगेटिव केस है। तो निगेटिव केस में मैंने क्या बताया था कि उसमें नॉट फाउंड एंटीबॉडी इन सैंपल, मतलब एंटीबॉडी में उस सैंपल में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। देखिए यहाँ पे क्लीन है ट्यूब, जो भी जिस भी ट्यूब में लिए सैंपल है, लेकिन सैंपल में एंटीबॉडी को दर्शाया नहीं किया है। यहाँ पे जो हम लिए थे सैंपल, उस सैंपल में हमने एंटीबॉडी को दर्शाया था, ठीक है। यहाँ पे नहीं दर्शाया गया, मतलब नहीं है। हमने एंटीजन लिया, मान लीजिए टाइफाइड का देख रहे हैं तो हमने टाइफाइड का एंटीजन लिया, ब्लड में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारा है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारा है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारा है, ठीक है, ब्लड में हमारा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। एंटीजन को हमने लिया, फिर उसमें जब हमने उसमें हमने डाला जब इस चीज़ को रिएक्ट करवाने के लिए, तो नॉट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं, एंटीजन डाल दिए तो एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड कब करेगा, जब एंटीबॉडी रहेगा तब तो एंटीबॉडी सैंपल में है या नहीं है, तो इसीलिए उसने उसके साथ बाइंड नहीं किया। और जब बाइंड नहीं किया तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन उसको फिक्स नहीं किया, इसलिए क्या हुआ, नॉट कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, मतलब कोई भी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन नहीं हुआ इसमें, ठीक है। ऐसे हो गया। अब हम फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, नेगेटिव केस में हम सिप की आरबीसी लेते हैं, ठीक है। सिप की आरबीसी लिए, उसके बाद फिर हमने वही प्रोसेस किया कि सिप की आरबीसी को हमने रैबिट में डाला, इंजेक्ट कराया, इंजेक्ट करवाने के बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमें क्या मिला, एम्बोसेप्टर एंटीबॉडी मिला, ठीक है। अब हम एम्बोसेप्टर एंटीबॉडी को फिर इसमें हम डालते हैं। ए एंटीजन हमारा है आरबीसी का, ये मतलब सिप वाला आरबीसी जो है उसका सिप ब्लड लिए हैं, उसका जो एंटीजन है और जो एम्बोसेप्टर एंटीबॉडी उसको हम डालते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। अब फिर जो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन था, इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते ही इसे वह तुरंत फिक्स कर देता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कर देता है। और जो ही कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होता है, आप जानते हैं कि जो हमारा एंटीबॉडी है ये इसको हम फैब्रिजन कहते हैं, और जो ही कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होता है तुरंत एफसी पोर्शन उसका एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होते ही यह सिप के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, सिप के आरबीसी को फाड़ देता है, ठीक है, सिप की आरबीसी को फाड़ देता है। अब फाड़ने के बाद पूरा का पूरा सैंपल हमारा रेड हो जाता है, मतलब अगर हम इसे देखेंगे तो पूरा का पूरा सैंपल हमारा देखने में हीमोलाइज दिखेगा, हीमोलाइसिस ऑब्जर्व, मतलब हम अगर इसे देखेंगे तो इसमें हीमोलाइज इस सैंपल में हमें दिखाई देगा, ठीक है। पूरा का पूरा टेस्ट हमें मतलब हीमोलाइज दिखाई देगा। और जो एंटीजन था ये तो एंटीजन के लिए साइड ही रहेगा, मतलब पूरा सैंपल हमें हीमोलाइज दिखाई देगा, जिससे हम पता चलता है कि यह जो टेस्ट था यह टेस्ट हमारा नेगेटिव है, इसमें कोई भी मतलब इस पेशेंट के अंदर मतलब कोई भी एंटीबॉडी या मतलब और सारी चीज़ें डेवलप नहीं हुई हैं, जिससे यह सारी चीज़ें या यह प्रोसेस नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें मतलब जो भी चीज़ें मतलब देखना था हमें या डिटेक्ट करना था वो सारी चीज़ें इसमें नहीं हुई हैं, या कैसा थे प्रोसेस नहीं हुआ है। हमने क्या देखा, सीएफटी देखा, सीएफटी को क्या कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कहते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया कि सीएफटी में हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी इन द पेशेंट सीरम, पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी है, इसी चीज़ को हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पॉजिटिव केस लिया, नेगेटिव केस लिया, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव केस में भी हमने पॉजिटिव केस में ऐसा सैंपल लिया जिसमें वह पेशेंट उस डिजीज से मतलब डिजीज उस पेशेंट को हुआ था और उस पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हुई थी, ठीक है। एंटीबॉडी डेवलप हुई थी, हमने उसका एंटीजन लिया, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारा ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। उस चीज़ को हमने जब रिएक्ट करवाया तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते ही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ने उस चीज़ को फिक्स किया, जिसे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कहते हैं।
अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सिप की आरबीसी लेते हैं, फिर उस आरबीसी को रैबिट के अंदर इंजेक्ट कराते हैं तो रैबिट के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसका, वह उस चीज़ से बचने के लिए इम्यून रिस्पांस देता है, और देता है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बनती है। उस एंटीबॉडी को हम लेते हैं, उसी एंटीबॉडी को एम्बोसेप्टर एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम उस चीज़ को रिएक्ट करवाते हैं, फिर देखते हैं कि इस सैंपल में कोई भी हीमोलाइज्ड नहीं हुआ, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी उसका यहाँ पे मिल गया, फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन हो गया था, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसे ऑब्जर्व होता है कि हाँ यह केस पॉजिटिव है। वहीं रहा सवाल निगेटिव का। निगेटिव में सारा प्रोसेस वही का वही है, बस हम जो सैंपल लेते हैं उस सैंपल में एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी नहीं है, कारण क्या है कि उस पेशेंट को वह डिजीज नहीं हुआ था, इसलिए उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको यह पॉजिटिव और नेगेटिव केस का दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में भी साफ साफ यही चीज़ दिखाया गया कि इसको हम 2 स्टेप में करते हैं। पॉजिटिव केस में कर दिखाया गया है कि पॉजिटिव केस का फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन तक दिखाते हैं। उसको हम क्या लिखेंगे कि मतलब हम पेशेंट का सैंपल लेते हैं, उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, और सारे प्रोसेस को जो मैंने बताया है वो फर्स्ट स्टेप में लिखते हैं। उसके बाद जहाँ से सी ब्लड लिया गया है वहाँ पे सेकंड स्टेप लिख के फिर उस चीज़ को दिखाते हैं कि यहाँ पे सैंपल में कोई भी हीमोलाइज्ड नहीं हुआ है। उसी प्रकार हम नेगेटिव केस की बात करते हैं, उसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेप दिखाया गया है, ठीक है। इसी प्रकार इस चीज़ को, सारी चीज़ों को क्लियर किया गया है आपके प्रिंसिपल। अगर प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में भी वही चीज़ को दिखाया गया है, ठीक है, दिखाया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। और थोड़ी सी बातें, थोड़ी चर्चाएं और हम आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। बात करते हैं, कहना चाहता हूं कि मतलब इस दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है। इस दिल को सबके लिए बस पत्थर बना के रखा है, बस तेरी याद को जेवर बना के रखा है। इस दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस तेरी याद को जेवर बना के रखा है। जिसे तुम लड़कियां समझते हो जादूगरनी है, जिसे तुम लड़कियां समझते हो जादूगरनी है, ना जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है, ना जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिएगा तो नोट्स आप हमसे कॉल करके, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, आप हमसे कहिएगा तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।